वेलकम। आज हम कक्षा 3 का गणित, जिसका नाम है गणित का जादू, उसका चैप्टर नंबर 4 करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका नाम है क्या लंबा क्या छोटा। चलिए एक बार नज़र मारते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 4 क्या लंबा क्या छोटा। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, हमें लंबी और छोटी चीज़, यानी कि अगर कुछ चीज़ें दी गई हैं तो हमें उसमें से अंदाज़ा लगाना है या वैसे पता होना चाहिए कि उसमें से सबसे लंबी चीज़ कौन सी है और सबसे छोटी चीज़ कौन सी है। उसको नापने का तरीका हम नापने के साधनों से भी नापेंगे और अपना अंदाज़ा लगाएंगे। आइए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। और उससे पहले एक चीज़ और दिखाऊंगी मैं आपको। यहाँ पर ये नीले रंग में कुछ बना हुआ है जिस पे लिखा हुआ है 0 1 2 3, इस तरह से गिनती है। यहाँ हमें दिख रहा है कहाँ तक है, 23 24। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं ये क्या है। अगर आप स्केल या जिसको फुट्टा कहते हैं, ये वो बना हुआ है। यहाँ पर ये जो यहाँ निशान है 0 से लेकर 1 तक है ना, ये इसका मतलब सेंटीमीटर है। इसके बीच में कुछ लाइनें दी हुई हैं, ये 10 लाइनें हैं। और ये 0 से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हो गया, 3 4, ये सारी सेंटीमीटर की लाइनें हैं। आइए अब हम पाठ को शुरू करते हैं और उसे समझते हैं क्या दिया हुआ है। आप भी मेरे साथ ध्यान से समझेंगे। एक बार लाली अपने पिता, ये लड़की जो है इसका नाम है लाली, अपने पिता की दुकान पर सामान बेच रही थी। यानी कि वो अपने पापा की दुकान पे थी। तभी वहाँ एक किसान रस्सी खरीदने आया। रस्सी जो कि बहुत से कामों में इस्तेमाल होती है ना, तो किसान उसे खरीदने आया। ये देखो लाली है, इसने अपने हाथ में ये लंबी सी रस्सी पकड़ी हुई है और इसको देखते हैं क्या कह रही है वो। यहाँ देखो फोटो में ये किसान है जो आया है। इसने साथ में एक झोला सा टांगा हुआ है। ये कह रहा है क्या मुझे 7 हाथ रस्सी दोगी। 7 हाथ कैसे होते हैं बेटा, अपने हाथ से नापना। तो ये क्या कह रही है, ये अपने हाथों से, यहाँ लाली देखो रस्सी नाप रही है 7 हाथ लंबी, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने हाथ से वो नाप के दे रही है। तो ये क्या कह रही है, यह रही 7 हाथ रस्सी। ये जो टुकड़ा इसने हाथ में काटा हुआ है 7 हाथ यानी कि लंबाई का, उसने करके तोड़ दिया। अब उसने क्या किया, किसान ने यहाँ ले लिया और उसने नाप कर देखा तो क्या कह रहा है, लेकिन यह तो केवल 6 हाथ लंबी है। यहाँ 7 हाथ थी लाली के हाथ में और किसान के हाथ में 6 हाथ हो गई। ऐसा कैसे हो गए। अगर हम ध्यान दें तो लाली क्या है, छोटी बच्ची है और किसान क्या है, बड़ा है। जैसे जैसे हम छोटे होते हैं हमारे हाथ और शरीर छोटा होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा बढ़ता जाता है। तो इसके हाथों से जो रस्सी का लंबाई नापी गई थी वो छोटी थी, कम थी, और जब इसने नापी तो वो लंबाई ज़्यादा हो गई क्योंकि किसान के हाथ बड़े थे। आगे देखते हैं क्या हुआ। लो अपने हाथ को इस रस्सी से नापो, फिर इस लंबाई का 7 गुना ले लो। ठीक है, ये बात कह रही थी कि इस रस्सी को अपने हाथ से नाप लो और उसका 7 गुना ले लो। तब किसान ने क्या कहा, ये बात किसने कही है, ये बात लाली कह रही है। किसको, किसान को। तब किसान ने अपने हाथ को रस्सी से नापा और लाली ने उस रस्सी का 7 गुना किसान को दे दिया। अब यहाँ देखो फोटो को हम ध्यान से देखते हैं, ये किसान है और ये देखो यहाँ से लेकर हाथ सीधा कर लेते हैं यहाँ तक, दूसरे कंधे तक आता है, इसको हम कहते हैं 1 हाथ। तो ये किसान ने नाप के दे दिया, तो लाली ने इसका क्या कर दिया, 7 हाथ, इसी को 7 बार वो करके और रस्सी का टुकड़ा काट के दे दिया। ठीक है, अब क्या है, तुम अपनी माँ का हाथ और अपना हाथ नापो, उनमें क्या अंतर है। यानी कि आप अपने मम्मी का हाथ देखो और आप देखो, आप देखोगे कि आपकी मम्मी का हाथ लंबा होगा और आपका हाथ छोटा होगा। इससे क्या पता चलता है, जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हमारी लंबाई हाथों की है या पैरों की है या शरीर की है बढ़ती जाती है। तो छोटे में
वो कम आएगा और जैसे जैसे बड़े होंगे उसकी लंबाई ज़्यादा आएगी। अब ये देखते हैं, अगर हम पुराने समय की बात करें तो उसमें क्या होता था, सामान को पहले नापने के साधन नहीं थे तो इसी तरह से नापते थे। जैसे हाथ से हो गया, एक यहाँ पर नाम आएगा बालिस्त। बालिस्त होता है अपने नापने का ही साधन होता है। आपका जो हाथ है, आगे की जो हथेली है, उसमें सारी उंगलियां और अंगूठों को खोल दो तो अंगूठे के नाखून जो एंड शुरुआत का सिरा है और जो छोटी उंगली है उसको खोला हुआ है आपने, उतनी जो लंबाई आएगी उसको आप कहेंगे बालिस्त। और हाथ मैंने आपको दिखा दिया, अंगुल से भी नापते हैं, जो छोटी चीज़ें होते हैं उसको अंगुली से नापते हैं, कहते हैं ना 2 अंगुल 4 अंगुल, तो अंगुल रख के भी नापते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ आपको उंगली से कैसे नापते हैं। अगर आप यहाँ देख पा रहे हो, ये उंगलियाँ हम रखते जाते हैं 1 2 जैसे भी है। मान लो एक उंगल सीधी रखी, फिर दूसरी रख दी, तीसरी रख दी, ऐसे अगर वो 4 में चीज़ पूरी हो जाती है तो हम कहते हैं इसकी लंबाई 4 उंगली है। ठीक है। हाथ का ये जो हाथ इसने खोला हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटी उंगल, बड़े अंगूठे से लेकर ये हमारी 4 उंगली बन जाएगी और ये छोटी उंगली बन गई, ये हमारा हाथ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम हाथ खोलते हैं, ये जो लंबाई आई है ये हमारा बालिस्त बन जाएगा। ठीक है, उंगली का बता दिया, बालिस्त का बना दिया, हाथ का आपने देख रखा है। इस तरह से हम पुराने टाइम में चीज़ों को नापते थे। अब यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, सोचो कितने, यानी कि अंदाज़ा लगाना है। और देखो यहाँ पर एक बच्चा है और यहाँ पर एक सड़क बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, चींटी की तस्वीर दी हुई है और ये क्या है, डोरजी कितने कदमों में सड़क पार कर जाएगा। इसका नाम क्या है, डोरजी। ये कितने कदमों में सड़क पार कर जाएगा। अगर आप यहाँ देख रहे हो ये कदम को साथ साथ रख रहा है, 1 2, अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो तीसरे कदम यहाँ, चौथा कदम यहाँ, पाँचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ और आठवां यहाँ तक आ जाएगा। तो ये कितने कदम में पार कर गया, 8 कदमों में। ठीक है, 8 कदमों में। ये हमने सोच के लिखना है ना, तो अभी हम इसको पक्का करते हैं एक बार। 8 कदम आया है ना, इसको लिखते हैं 8 कदम। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। उसके बाद अगले पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 47 में। ये हमारा 46 का काम हो गया, 47 में सबसे पहले आप देखोगे एक मेज़ दी हुई है, मेज़ के ऊपर कुछ कटोरियाँ रख रहे हैं, वो भी साथ जोड़कर। आइए देखते हैं क्या पूछा गया है। मेज़ पर इस कतार में कितने कप रखे जा सकते हैं। ये कप जो दिया हुआ है ना, अभी देख रहे थे आप, ये मेज़ पर कितने कप ऐसे रख सकते हैं हम, इसी कतार में, इस कतार में कितने कप रखे जा सकते हैं। मतलब इस सीधी सीधी लाइन में हम कितने कप रख सकते हैं, कितने आ जाएंगे। ये हमने 1 हो गया, 2 हो गया, 3, तो ये चौथा आ जाएगा, यहाँ तक 5वां आ जाएगा, छठा, 7, 8, यानी कि टोटल हमारे कितने आ जाएंगे, 8 कप आ जाएंगे। आइडिया लगाना है, ये 8 कप से हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं कितने कप आएंगे हमारे। हमने अंदाज़ा लगाना है, वो अंदाज़ा आगे पीछे भी हो सकता है। हम यहाँ पर लिख देंगे 8 कप। उसके बाद अगला देखो, पेड़, पहले ये देख लेते हैं। यहाँ देखो एक पेड़ दिया हुआ है और यहाँ कुछ चीज़ें एक के ऊपर एक रखी जा रही है। अब देखते हैं क्या पूछा गया है। पेड़ की टहनी तक पहुँचने के लिए एक के ऊपर एक कितने घड़े रखने होंगे, ये हमने अंदाज़ा लगाना है। अब यहाँ देखते हैं हम, ये पेड़ की टहनी है, यहाँ तक पहुँचना है और ये घड़े हैं, कितने रखे जा सकते हैं। 1 घड़ा रखा गया, दूसरा, अब इसके बाद तीसरा रखेंगे, यहाँ तक आ जाएगा, चौथा रखेंगे यहाँ, 5वां यहाँ, यानी कि 6। हमारे आइडिया से यहाँ 6 आना चाहिए, तो हम इसका उत्तर लिख देते हैं 6 कप। 6 घड़े, घड़े रखने हैं ना, 6 घड़े, 6 घड़े रख के टहनी तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, इस तार पर ध्यान से देखेंगे आप, ये जो तार दिख रही है इस पे ये कपड़ा सूख रहा है, ये चिमटी लगी हुई है। इस तार पर कितने कपड़े टांगे जा सकते हैं, आइए हम देखने की कोशिश करते हैं। ये तार है,
जब एक कपड़ा टांगा गया है तो ये इतनी लंबाई में आया है, दूसरा यहाँ तक आ जाएगा, तीसरा यहाँ तक, चौथा यहाँ तक। तो कितने कपड़े टांगे जा सकते हैं? एक हो गया, दो, तीन, चार, चार कपड़े टांगे जा सकते हैं ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 4 कपड़े। उसके बाद अगला है, यहाँ ध्यान से देखना है आपने, यहाँ पर क्या बनी हुई है? छिपकली जैसी ये चीज़ देखी हुई है ना, छिपकली। 1 सेंटीमीटर कितना होता है ये हमें बताना है। यहाँ पर आप मेरे साथ देखो तो कितनी लाइनें हैं। यहाँ 0 से शुरू करते हैं, 0 से होता है ना हमारा स्केल। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, यानी कि 0 से लेकर 13 तक आया है। तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है ये हमें बताना है। और ये जो छिपकली है वो कितनी लंबी है? 0 से लेकर 13 तक। ये अगर हम लाइनें गिन रहे हैं, 0 से आई है ना, 0 से शुरू करेंगे, 1 से नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ लंबाई यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना। अगर हम फुट्टा भी देखें, हमने साइड में देखा था, अभी मैं फिर से दिखा देती हूँ। ये कहाँ है? 0 से शुरू हो रहा है। जब भी होगा 0 से शुरू होगा, ये ध्यान देना। 0 से लेकर आगे तक चलेगा, तो वहीं हमने ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ तिली बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो, ये एक डाइस है जिसको पासा कहते हैं। ये एक पत्ता है और ये एक दूसरी चीज़ है। ये चीज़ें हमें कुछ नाप के दी गई है। ये पेज नंबर 47 है। 48 पे देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। माचिस की तीली, ये माचिस की तीली है ना, यहाँ पर पहले यहाँ देख लेते हैं हम। माचिस की तीली 4 सेंटीमीटर लंबी है। इधर देखते हैं हम कितनी है। यहाँ से देखो, माचिस की तीली देखते हैं, यहाँ से शुरू है ना, तो हम इसको 0 लेंगे। तो ये 1 हो गया, 2 3 4, तो ये कितनी लंबी हो गई? 4 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ लाइन है वो क्या है? 1 सेंटीमीटर हो गई। ये 2 सेंटीमीटर, ये 3, ये 4। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। पासे का हर किनारा 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये पासा दिखाती हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना। इसके ये जो किनारे हैं, ये दिख रहे हैं ना, ये सारे क्या है? 1 सेंटीमीटर का है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है, 1 है। ये सारी तरफ से 1-1 सेंटीमीटर है। क्योंकि ये पासा है ना, तो ये क्या होता है? घन होता है, घन बोलते हैं इसको। उसके बाद अगला देखो क्या लिखा हुआ है। छिपकली 13 सेंटीमीटर लंबी है। यहाँ हमने छिपकली को देखा था और यहाँ से हमने गिना था ना, 0 से लेकर ये यहाँ तक कितना आया था? 13 आया था। यहाँ तक हम देखें तो ये 0 से लेकर यहाँ हमने गिना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये कितनी थी? 13 सेंटीमीटर लंबी। तो ये हमें दिया हुआ है, हमने देख भी लिया। अब देखो क्या लिखा हुआ है। पत्ती भी आई है ना, डैश सेंटीमीटर लंबी है। तो हम चलते हैं, पत्ती देखते हैं कितनी लंबी है। देखो मेरे साथ साथ, यहाँ पर क्या है? मैंने कहा है स्टार्टिंग में 0 लगाएंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो हमारी पत्ती कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। आइए अब हम लिख देते हैं वहाँ पर। यहाँ पर आंसर क्या आएगा? पत्ती 4 सेंटीमीटर लंबी है। उसके बाद क्या है? मोमी रंग क्रेयोन, जिसको बोलते हैं, डैश सेंटीमीटर लंबा है। ये देखो, ये हमारे पास रंग की फ़ोटो है ना, ये रहा मोमी रंग। इसको देखते हैं कितना लंबा है। यहाँ 0 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना आया? ये 7 सेंटीमीटर। हम उसमें लिख देते हैं 7 आया है। चलिए हम यहाँ खाली जगह पे लिख देते हैं, मोमी रंग कितना सेंटीमीटर लंबा है? 7 सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना, इसलिए हमने 7 लिखा है। अब आगे क्या है? अब ज्योमेट्री बॉक्स वाला स्केल लो। ज्योमेट्री बॉक्स क्या होता है? जिसमें आप अपने रबड़, पेंसिल, सारा सामान रखते हो, वो वाला स्केल लेना है। तो आप अगर ध्यान दो तो वो वाला स्केल कौन सा है मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वाला वो स्केल है
ये 2 होते हैं, एक छोटा होता है, छोटे में 15 तक होता है और ये एक ये लंबे वाला होता है। तो ज़्यादातर बच्चों के पास 15 तक लिखे होते हैं ना जो नंबर, वो वाला स्केल होता है, इसको फुट्टा भी बोलते हैं। उसके बाद क्या कहा गया है, ज्योमेट्री बॉक्स वाला स्केल ले लिया हमने और उसे गौर से देखो, यानी कि ध्यान से देखना है इसमें कितने सेंटीमीटर है। अब बच्चों आपने इसमें क्या करना है, अगर वो यहाँ तक है 15 तक है तो आप यहाँ पर आंसर लिखोगे 15, और अगर यहाँ पर ये 24 तक है या 25 तक है तो उतना लिखोगे। अब मैं इसी स्केल को देखकर यहाँ पर उत्तर लिख देती हूँ। यहाँ ये देखो, यहाँ 15 तक दिखाया हुआ है। अगर यहाँ पर आप देखो ये दूसरा स्केल ये दिखाया हुआ है, इसकी लंबाई देखो कहाँ तक लिखी हुई है, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना लिखा हुआ है, ये 15। तो आप यहाँ पर चाहे तो 15 लिख सकते हो, जो भी है आपका आंसर वो लिख सकते हो। कितनी लंबी है, 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यहाँ लिखा हुआ है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, 15 लिख दोगे, सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। चलिए मैं लिख देती हूँ इसमें 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, जिस छोटे स्केल को तुम स्कूल में अक्सर, ठीक है, इस्तेमाल में लाते हो यानी कि प्रयोग करते हो, वह कुछ ऐसा है। ये देखो अभी मैंने आपको दिखाया था ना वो स्केल कैसा है, ऐसा है। जो हम स्कूल में प्रयोग करते हैं ना वो स्केल ये वाला है। अब इसमें आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। यहाँ पर हमें पहले कील दिखाई हुई है, एक कील है, उसके बाद ये दूसरी कोई चीज़ है, देखेंगे क्या है, तीसरी चीज़ है, चौथी चीज़ है, ये हुक लग रही है मेरे को। इस तरह से चीज़ें हैं, इनकी लंबाई दी हुई है। तो आइए हम देख लेते हैं क्या है। पहली जो चीज़ है उसका नाम बाद में देखेंगे। यहाँ 0 से 1 आ रही है तो ये कितना है, 1 सेंटीमीटर लंबी। दूसरी 2 पे आ रही है ना, यहाँ से मिल रही है तो ये 2 हो गई। ये तीसरी 3 से आगे है। ये स्केल दिया हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो हम बच्चे अक्सर इस्तेमाल करते हैं। अब ये पूछा गया है, क्या 0 के निशान से नापना ज़्यादा आसान है? तो आप क्या कह सकते हैं, मुझे तो ये सबसे ज़्यादा आसान लगता है। तो हम इसका उत्तर लिख देंगे हाँ। कहाँ लिखेंगे, हाँ, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्केल के पास बनाई गई चीज़ों को देखो और उनकी लंबाई बताओ। हमने अभी एक एक करके इन सब की लंबाई बताई है ना। अब एक चीज़ और बता दूं बच्चों मैं इसमें आपको, ये जो यहाँ पर है 0 से 1, ये सारे सेंटीमीटर में हैं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। अब इसमें आप देख रहे हो 0 से 1 के बीच में ये छोटी छोटी जो लाइनें बनी हुई हैं दिख रही हैं, ये वाली, ये कितनी हैं, 10 लाइनें बनी हुई हैं। यहाँ देखो, ध्यान से देखो, थोड़ा मैं और बड़ा कर देती हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखो, ये 0 से 1 के बीच में है, ये एक जो बड़ी लाइन है वो आधे पे है, और इनके ये टोटल यहाँ 0 से लेकर 1 के बीच में ये 10 लाइनें हैं अगर आप गिनोगे। तो इसको हम बोलते हैं मिलीमीटर। क्या बोलते हैं, मिलीमीटर। इसको हम ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहे MM शॉर्टकट में, नहीं तो इसको हम लिखते हैं मिली। मैं लिख के दिखाती हूँ, मिलीमीटर, ये इसको है, और छोटे फॉर्म में हम इसको MM लिख देते हैं यानी कि मिलीमीटर। ये किस काम आते हैं, मान लो कोई चीज़ है, हमारी कोई चीज़ है, वो हमने नापी, यहाँ तो पूरा 1 पे आया, लेकिन ये यहाँ आ जाता तो हम इसको क्या लिखते, 1 से बढ़ गया है ना, जितनी लाइनें बढ़ गया हम उसको लिख लेंगे। यहाँ मान लो 5 पे आ गए तो 1.5, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, सेंटीमीटर। जब हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया है तो हम इसको लिखेंगे सेंटीमीटर, और अगर जब हमने यहाँ पॉइंट नहीं लिखाएंगे, यहाँ 15 लिख देंगे, यानी कि छोटी छोटी लाइनों के साथ लाइनें गिनती कर ली, तो हम इसको लिख देंगे मिलीमीटर। तो आपने सिर्फ अभी ये ध्यान रखना है कि ये अंदर की लाइनें मिलीमीटर की है और ये 0, 1, 2 ये लिखा हुआ है ये सेंटीमीटर की है। चलिए आगे समझते हैं। स्केल में
दिखाई गई छोटी छोटी लाइनों का क्या इस्तेमाल होता है, मैंने अभी आपको बता दिया ना कि कोई चीज़ उससे लंबी चली जाए तो हम उसको उतना पूरा नाप सकते हैं, प्रॉपर नाप सकते हैं, अंदाज़ा नहीं लगाएंगे, प्रॉपर नापेंगे। ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, अपने आसपास देखो। आपने अपने आसपास देखना है और कुछ चीज़ें ढूंढो। अब पहला क्या दिया हुआ है, यहाँ स्टार लगा हुआ है, जो करीब 10 सेंटीमीटर लंबी हो। पहले तो हम देखते हैं 10 सेंटीमीटर लंबी कहाँ तक होएगी। ये आपका स्केल है, यहाँ 0 से लेकर 10 तक कितना है, ये वाला। इतनी लंबी कौन सी चीज़ें हैं, आप आइडिया लगाओ या नाप के देखो, उनके नाम लिखने हैं। तो ये कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी जो 10 सेंटीमीटर लंबी हो। आपका कोई टिफ़न हो सकता है जो इतनी चौड़ाई में हो, टिफ़न की चौड़ाई आ गई है। चूहा हो सकता है, इतना सा कहते हैं ना, छोटा सा चूहा, वो हो सकता है। बड़ी सुई, जो सुई होती है तुरपाई वाली, वो 10 सेंटीमीटर की आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद दूसरा देखो, जिनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच में हो, यानी कि हमें उन चीज़ों के नाम बताने हैं जो जिनकी लंबाई क्या है, 0 से शुरू होकर 10 से ऊपर जाए, 20 तक जाए, यानी कि यहाँ तक जाए, 0 से शुरू होकर यहाँ तक आए। अब इतनी लंबी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, हम देखते हैं। पेंसिल लिख लोगे ना सारे, पेंसिल होगी, इसी के साथ पेन हो गया आपका, जो ज्योमेट्री बॉक्स जिसमें आप रबड़ पेंसिल वगैरह रखते हो, वो हो गया। ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, जिनकी लंबाई 1 सेंटीमीटर से कम हो। 1 सेंटीमीटर कहाँ है, ये देखो, 0 से 1, इतने में क्या हो सकती है। सबसे पहली चीज़ यहाँ क्या हो सकती है, मक्खी। मक्खी हो सकती है ना, देखा होगा आपने, मक्खी छोटी सी होती है कई, वो होगी। चींटी, जो कीड़ियाँ चलती हैं, वो इतनी छोटी सी होती है। और भी आप चीज़ देखोगे, 1 सेंटीमीटर तक आपका क्या हो सकता है, जो नाखून होता है ना, जो सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, वो हो गया। तो अब आगे क्या है, इन कुछ भी लिख सकते हो आप नाम। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, अब इनमें से कुछ के चित्र यहाँ बनाओ। यहाँ पर चित्र बनाना है, हम पहले ये चित्र, यहाँ पे देखो, चूहे तुम कहाँ हो, ये चूहा कह रहा है मैं यहाँ हूँ, तो यहाँ देखो, और ये एक दूसरा जानवर है। अब इन दोनों में से लंबा कौन है, ये, और छोटा पूछेंगे तो ये। अब चलिए हम इनका चित्र बना देते हैं। कुछ एक क्या है जो 1 सेंटीमीटर तक की है, पहले मैं इसको सही कर लेती हूँ, बनाते हैं। जो 1 सेंटीमीटर तक है उसका पहले हम बनाते हैं। चलिए हम चींटी का बना देते हैं, ऐसे बना देंगे। ठीक है, ऐसे कर दिया। उसके बाद चींटी या मकोड़ा जिसको कह लो, ये हो गए इसके टांगे, ये हो गए इसके टांगे, ये इनकी आंखें बना के ऐसे ऐसे, ये बन गया। ठीक है, कुछ इस तरह बन गया। दूसरी चीज़ क्या बना सकते हैं हम, क्या है, जिनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक हो, तो हम ऐसे में क्या चीज़ बना सकते हैं, पेंसिल बना सकते हैं। कोशिश करते हैं हम। ये हमारी पेंसिल हो गई है। आपके जैसी भी बने आपने बनानी है, कोशिश करनी है। और जो करीब 10 सेंटीमीटर लंबी हो, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप बनाओगे 10 सेंटीमीटर, आप अपना टिफ़िन बॉक्स बना सकते हो, जो कि ऐसे चौरस में डब्बी आती है ना जिसमें कुछ खाते हो, ऐसा बना दो। ये आपका टिफ़िन बॉक्स हो गया। इस तरह से आपकी कुछ चीज़ें बन के तैयार हो गई हैं। आपने सिर्फ कोशिश करनी है और पेज नंबर 48 का काम पूरा हो जाता है।